हेलो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के वो करने वाले हैं। इस यूनिट को करने के पीछे ही है ये यूनिट ना, आप एग्ज़ाम डे से पहले करके चले जाना। ये यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ी यूनिट है और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी यूनिट में से आते हैं, तो ये यूनिट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट 1 है और अगर आप BBA BCom के स्टूडेंट हैं तो ये सब्जेक्ट आपके में कंपलसरी हो गई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट। पहला है, सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन क्या है। तो पहले ही इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि हम रिलेशन पढ़ेंगे पहले इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मस्ट आता है कि इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स के, तो आगे मैंने वो पॉइंट दे भी रखा है कि इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, यानी कि डिफरेंस करके दे भी रखा है, तो आप वो पढ़ लेना। ठीक है, तो पहले देखते हैं मीनिंग क्या होता है। देखो, बिजनेस एक्टिविटी आर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, एंड ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। यानी कि अभी हमने देखा कि जो रिलेशनशिप है ना इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स का, वो क्या है। यहीं पे एक पॉइंट आपको बन जाता है कि जो आपका ट्रेड है ना वो कोई अलग रिलेशनशिप नहीं है। जो ट्रेड है वो आपका कॉमर्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो जो हमारी बिजनेस है ना वो दो एक्टिविटीज़ में डिवाइड होता है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, और जो आपका ट्रेड है ना वो पार्ट है कॉमर्स का। ठीक है, फिर देखो, इंडस्ट्री का मतलब होता है जब हम कोई गुड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। फिर आता है ट्रेड, यानी कि जब हम कोई बाय या सेल कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है कॉमर्स मीन्स हेल्प करना, ट्रेड बाय रिमूविंग ऑब्स्टिकल एंड फॉल, जो फ्लो होता है ना उसको मेंटेन करता है कॉमर्स। लाइक इंडस्ट्री से सामान ट्रेडर्स पे जाता है, जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी हेल्प कौन करता है, कॉमर्स। फिर जो कॉमर्स की हेल्प से वो सामान किसके पास जाता है, कंज्यूमर्स के पास जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, इंडस्ट्री के अंदर कोई भी मोबाइल वगैरह जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। ठीक है, फिर ट्रेड, जो होलसेलर होते हैं और रिटेलर्स होते हैं वो उसको खरीद लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, जो कॉमर्स होते हैं, जो कॉमर्स के पर्सन होते हैं वो उनको बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से हेल्प करते हैं इंडस्ट्री और ट्रेड वाले पर्सनस को, और फिर वो सामान हमको मिल जाता है। ठीक है, एग्जाम टिप है, क्या कोई भी ना जो फ्लो चार्ट है ना वो एग्जाम में ड्रॉ करिए आना, ये वाला ही जो है ना लिख रहा है इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स एंड कंज्यूमर, ये वाला चार्ट आप ड्रॉ कर देना, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के लिए। देन नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो इंपॉर्टेंट मार्क्स कर लेना क्योंकि हमेशा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव आर द गोल्स बिजनेस वांट्स टू अचीव। टाइप ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव कितने हैं, एक पहला है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर आपको प्रॉफिट अर्न करना होता है, ये सर्वाइवल ऑफ बिजनेस के लिए होता है, ग्रोथ से एक्सपेंशन एंड इनोवेट एंड न्यू थिंग। फिर होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, लाइक आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कराना है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, फेयर वेजेस देना है, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सोसाइटी को देना है। और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए काम करना है, जॉब सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, ट्रेनिंग से डेवलपमेंट। ठीक है, फिर आता है D, नेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बैलेंस, रीजनल ग्रोथ, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करना है। नेशनल ऑब्जेक्टिव यानी कि आप नेशन को क्या दे रहे हो, एज अगर आप कोई बिजनेस ओनर हो तो आप अपने नेशन यानी अपनी कंट्री के लिए क्या कर रहे हो, एज अ बिजनेस ओनर हो गए तो आप अपनी इकोनॉमिक डेवलप कर रहे हो। ठीक है, नेशनल ऑब्जेक्ट में यही आता है कि आप अपनी इकोनॉमी डेवलप कर रहे हो, एक बैलेंस रीजनल ग्रोथ है, मेक इन इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन इसका यही है कि प्रॉफिट इज़ इंपॉर्टेंट। हाँ, बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस के लिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, बट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इक्वल इंपॉर्टेंट। यानी कि प्रॉफिट तो इंपॉर्टेंट है लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे उतनी ही ज़रूरी है जितना आपका प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है डिफरेंस, ये डिफरेंस देख लेना, इसमें है डिफरेंस में आपका है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, जहाँ रिलेशनशिप था वैसे ये डिफरेंस है। तो मीनिंग यही है कि बिजनेस के अंदर हम सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, ट्रेड में हम बाय एंड सेल करते हैं, कॉमर्स जो है वो इन सबको हेल्प करता है। स्कोप क्या है, मतलब कितनी रेंज है इन सबकी, तो बिजनेस वो वेरी वाइड हो जाता है यानी कि बहुत बड़ा होता है, ट्रेड आपका नैरो होता है, कॉमर्स मीडियम है, नेचर ओवरऑल सिस्टम है। ठीक है, ओवरऑल सिस्टम बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस की पार्ट है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स का ही पार्ट है ट्रेड, तो जो बिजनेस है वो पूरा सिस्टम है, ओवरऑल सिस्टम ही बिजनेस है। फिर आता है एक्सचेंज एक्टिविटी, जो आपका ट्रेड है ना वो एक्सचेंज एक्टिविटी करता है, लाइक बाइंग एंड सेलिंग। फिर आता है कॉमर्स जो है वो सपोर्टिव एक्टिविटीज़ में आपकी हेल्प करता है। फिर इंक्लूड्स, बिजनेस के अंदर ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, मैंने कहा था ना कि बिजनेस ओवरऑल सिस्टम है, तो ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री सब बिजनेस के अंदर ये आपका आता है। फिर आता है ट्रेड है आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, फिर आता है कॉमर्स, किस चीज़ को इंक्लूड करता है अपने अंदर, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग। ठीक है, फिर मेन फंक्शन बिजनेस का क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, प्रोडक्शन करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना। ट्रेड का मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसफ़र करना ओनरशिप को। ठीक है, ट्रांसफ़र ओनरशिप का मतलब यही है कि मान लो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, तो अब आपने जिस भी इंडस्ट्री से खरीदा तो पहले उसकी ओनरशिप उस इंडस्ट्री के पास थी, फिर एज अ ट्रेडर वो ओनरशिप आपके पास आ गई, फिर आपने वो होलसेलर्स को सेल कर दिया, फिर वो जो ओनरशिप है वो होलसेलर्स पे, फिर ऐसे रिटेलर पे चली जाएगी, फिर ऐसे कंज्यूमर के पास वो ओनरशिप चली जाएगी। तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप जो होता है मेन फंक्शन होता है ट्रेडर्स का। ठीक है, फिर आता है
कॉमर्स। कॉमर्स का बस यही सिंपल काम है कि वो जो ये फ्लो है इसको ईजी तरीके से ये राउंड अप होता रहे, ठीक है। एग्जाम्पल लाइक फैक्ट्री जो होती है वो बिजनेस के एग्जाम्पल है, फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह। एंड ट्रेड का मतलब है रिटेलर्स, होलसेलर्स, ठीक है। कॉमर्स में आपके ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग, फाइनेंसिंग, ठीक है, इन्वेस्टिंग, ये सारे कॉमर्स के पार्ट है, ठीक है। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, बिजनेस इन्वायरमेंट। ये भी बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफ़ी बार आता है। बिजनेस इन्वायरमेंट, व्हाट इज़ अ बिजनेस इन्वायरमेंट? बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज एंड इंटरनल फोर्सेज अफेक्टिंग अ बिजनेस डिसीजन, ठीक है। यहाँ पे ना इंटरनल नहीं लिखा है तो आप खुद से इंक्लूड कर लेना, यहाँ पे एक्सटर्नल के बाद एंड इंटरनल अफेक्टिंग अ बिजनेस डिसीजन, यानी कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो अपने एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स दोनों से जो है बिजनेस के डिसीजंस वो अफेक्ट होते हैं, ठीक है। अब देखो जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ना ये भी दो तरीके से होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहले इंटरनल इन्वायरमेंट, ये बहुत छोटा है। इंटरनल इन्वायरमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं होता कि एम्प्लॉय आपके खुद के मैनेजमेंट, कंपनी का कल्चर कैसे वो डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल भी फर्दर दो में डिवाइड होता है, माइक्रो इन्वायरमेंट में और मैक्रो में। एक्सटर्नल दो में, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपको एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल जो है वो थोड़ा बड़ा, उसमें माइक्रो एंड मैक्रो दोनों आते हैं, बट इंटरनल आपका इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, उसमें सिर्फ एम्प्लॉय मैनेजमेंट, कंपनी कल्चर, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना और तो आप लिख पाओगे पेपर में, ठीक है। माइक्रो के अंदर आपका क्या क्या आ जाता है? कस्टमर, आपके सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर, मार्केट, इंटरमीडिएटर्स, ठीक है। फिर आता है मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट में एक वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए याद कर लेना, पेस्टल। अब ये पेस्टल क्या है? अब देखो, P फॉर पॉलिटिकल्स, E फॉर इकोनॉमिक्स, S फॉर सोशल एंड T फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड L फॉर लीगल एंड E फॉर इन्वायरमेंटल, ठीक है। मैक्रो को हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम ये यूनिट 3 में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। बट आप इसको यहीं पे ऐसे याद रख लो कि जो मैक्रो इन्वायरमेंट है ना, जो बिजनेस डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं एक्सटर्नली सोर्स, तो वो इस पेस्टल को याद कर लेना। इतना भी पढ़ोगे ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ई फॉर इन्वायरमेंट, तो इतना आपके लिए इनफ होगा, ठीक है। फिर अब इंपॉर्टेंस देख लो, यहाँ पे देखो थोड़ा सा लिखे हुए हैं ना, ये 3 ही पॉइंट्स हैं, हेल्प इन प्लानिंग, आइडेंटिफाइंग एन अपॉर्चुनिटी से थ्रेड, इंप्रूव अडेप्टेबिलिटी। इसको यहीं पे इतने ही 3 पॉइंट लर्न कर लेना, ये इनफ है। इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट की? यही है कि आपको ना हेल्प करते हैं डिसीजंस में और प्लानिंग में, ठीक है। सबसे बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आपको हेल्प करते हैं प्लानिंग करने में। फिर आइडेंटिफाई है, बिजनेस इन्वायरमेंट आपको हेल्प भी करते हैं कि आप अपॉर्चुनिटी को पहले से ही जान लो और थ्रेड्स को पहले से रिकोगनाइज कर लो, ठीक है। और इम्प्रूव करते हैं आपकी अडेप्टेबिलिटी, कि आप कितनी जल्दी किसी भी चीज़ को अडेप्ट करते हो, थ्रेड्स को भी जल्दी अडेप्ट कर लेते हो और अपॉर्चुनिटी को भी जल्दी से ग्रैब कर लेते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर है बिजनेस एथिक्स से इट्स प्रिंसिपल। देखो ये जो यूनिट है ना, इसके अंदर हर टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस यूनिट को काफ़ी ध्यान से पढ़ के जाना और इसका अपना हर टॉपिक, लाइक अभी हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े, फिर इन्वायरमेंट पढ़े, अब हम एथिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तीनों को अच्छे से पढ़ के जाना। तीनों को क्या है, पूरी जो है यूनिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये यूनिट भी पढ़ के जाओगे ना तो आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो तो इनफ आ ही जाएंगे, ठीक है। तो मीनिंग क्या है? बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू अ मोरल वैल्यू, गाइडलाइंस एंड बिजनेस बिहेवियर। जो बिजनेस है ना, बिजनेस एथिक्स वही है आपके कि मोरल वैल्यू क्या है और वो गाइडलाइंस क्या है जो कि बिजनेस बिहेवियर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल देख लेते हैं बिजनेस एथिक्स की क्या है। ऑनेस्टी, यानी पहला एथिक ये है कि भाई आप ऑनेस्ट होने चाहिए, ठीक है, जब आप बिजनेस कर रहे हो। इंटीग्रिटी होनी चाहिए आपके अंदर, यानी कि इंटीग्रिटी का मतलब होता है सबको ऐड ऑन करके काम करना है, यानी कि जब आप एक बिजनेसमैन हो तो आपकी जो कंपनी है उसके अंदर जितने भी वर्कर, एम्प्लॉय आपके लिए काम करें, उन सबको आपको इंटीग्रेट होकर काम करवाना है, ठीक है। आपको ये सोचना है कि एज अ बिजनेस, मान लो आप किसी बिजनेस के ओनर हो तो इंटीग्रेट यानी सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए आपको काम करना है, ठीक है। फिर है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आपको कोई भी चीज़ ऑडियंस से छुपानी नहीं है, ठीक है। फेयर डीलिंग, यानी कि फेयर डील करना है, कहीं पे भी चीटिंग या कोई भी फ्रॉड किसी के साथ नहीं करना है। रिस्पेक्ट लॉ की करनी, हमेशा जितने भी लॉ हैं जो कंपनीज़ के लिए बनाए गए हैं, कंपनीज एक्ट वगैरह के लिए, वो सब आपको फॉलो करने हैं, ठीक है, लाइक लेबर लॉ वगैरह। और फिर आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन मस्ट होता है, ठीक है। और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वायरमेंट के प्रति भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको जो है पॉल्यूशन ही नहीं बढ़ाना है, आपको इन्वायरमेंट के लिए भी काम करना है, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है? एग्जांपल एक बार देख लेना। नो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, मतलब कभी भी कोई गलत एडवर्टाइजमेंट मत करना, लाइक आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो लाइक जो कि सोसाइटी को हार्मफुल कर रहा है, लाइक जैसे विमल वगैरह हम कहते हैं, ऐसे प्रोडक्ट से आपको बचना है। फेयर वेजेस दो अपने वर्कर को, ये नहीं भाई कम पे करो, ठीक पे करो उनके काम के अकॉर्डिंग। फिर एग्ज़ाम की लाइन क्या है, ठीक है, एग्ज़ाम की लाइन ये कर लेना, अगर ये लिख के आते हो तो काफ़ी गुड जो आपकी इंप्रेशन डालेगी एग्जामिनर पे कि एथिकल बिजनेस बिल्ड अ ट्रस्ट से लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर आप एथिकल बिजनेस कर रहे हो, एक मोरल फुल बिजनेस कर रहे हो, तो ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा, लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा।
वैसे आप चाहो तो इनमें से कोई भी पॉइंट छोड़ दो, आप एक एथिकल बिजनेसमैन मत बनो, बट फिर वो आपको शॉर्ट टर्म में सक्सेस देगा, इन लॉन्ग टर्म में वो सक्सेसफुल आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। फिर है आपका CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR मीन्स अ कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी बियॉन्ड अ प्रॉफिट, यानी कि जो कॉर्पोरेट है ना, कॉर्पोरेट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड अ सोसाइटी, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ उनका प्रॉफिट है, ठीक है। कॉर्पोरेट्स का मतलब यही नहीं होता कि उन्हें प्रॉफिट ही अर्न करना है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बियॉन्ड अ प्रॉफिट, जाके भी उनको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, ठीक है ना, सिर्फ प्रॉफिट अर्न नहीं करना है। फिर आता है एरिया ऑफ CSR यानी कि एरिया ऑफ CSR यानी कि एरिया जहाँ पे जो कॉर्पोरेट सोसाइटी है, जो कॉर्पोरेट्स हैं, उन्हें काम कहाँ करना है, उनको लोगों को एजुकेट करना है, उनको हेल्थ केयर सेक्टर में काम करना है, ठीक है। लोगों को लाइक कभी किसी को डोनेट कर दिया, किसी अपने एम्प्लॉय को इंश्योरेंस दे दिया, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, तो यहाँ काम करना है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना है, लाइक ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह नहीं करना, रूरल डेवलपमेंट करना है, वुमेन एम्पावरमेंट में काम करना, ठीक है। और आपका है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है कि CSR in India as per a Companies Act 2030, companies meeting certain criteria must spend 2% of the average net profit on CSR, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंस क्या है, आपके जो CSR इसकी क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इम्पॉर्टेंस यही है कि इम्प्रूव अ कंपनी इमेज, आपको इम्प्रूव करनी है अपनी कंपनी की इमेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, बिल्ड गुडविल, ठीक है। एग्जाम्पल है लाइक टाटा जो हमारा ग्रुप है वो एजुकेशन से हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है। इन्फोसिस आपकी स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हमेशा जो स्किल डेवलपमेंट के कोर्स है वो निकालता रहता है स्टूडेंट्स के लिए और वर्किंग प्रोफेशनल्स से, जिनकी जो डेवलपमेंट है वो बढ़ती है, और बाद में जो इन्फोसिस है उन्हीं लोगों को हायर भी कर लेता है, जिससे जो है सोसाइटी के अंदर एक एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं वो ये है, एग्जाम्पल में ये आता है कि रिलेशन जो हमने स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा था, इंडस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देख लेना। डिस्कस ऑब्जेक्टिव, वैसे पूरी इंपॉर्टेंट यूनिट ही पूरी इंपॉर्टेंट है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो आते हैं आपके, तो आपको डिस्कस करना ऑब्जेक्टिव, डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, एक्सप्लेन अ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स टाइप एंड व्हाट आर अ बिजनेस एथिक्स, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन अ CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एग्जाम के लिए टिप क्या है, यूज़ करना हेडिंग, यूज़ करना सब हेडिंग, यूज़ करना, ड्रॉ कर देना टेबल डायग्राम, ठीक है, राइट एग्जाम्पल्स लिख देना, एंड करना हमेशा शॉर्ट कंक्लूजन के साथ, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर बहुत लॉन्ग लिख देते हैं बट वो कभी भी कोई एंड कंक्लूजन नहीं देते, तो आपको कोई एंड कंक्लूजन भी देना है, ठीक है। और उसके बाद यही है कि जो ये नोट्स की PDF है ये आपको लाइक नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये जो है आपकी यूनिट पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस यूनिट में से मस्ट भाई आपके क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये यूनिट करते हो तो पासिंग मार्क्स तो आपके आ ही जाते हैं, और अच्छे से करना, और इसको डिटेल में थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म के लिए आप थोड़ा थोड़ा सर्च करके थोड़ा थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, इतना इनफ है। और जो ये नोट्स हैं आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट की इतनी फिक्र मत करना, डायरेक्ट आप नोट्स ही डाउनलोड कर लेना वहाँ से, ठीक है। डाउनलोड कर लेना, अच्छे से पढ़ना है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एंड में और कुछ नहीं, बस लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। एंड आगे की जो यूनिट्स हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से कल ही आप लोगों का पेपर है। तो बस इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या कुछ गलतियाँ लगी तो कमेंट में लिख देना। एंड बस हाँ, एक बार अगर इस वीडियो को देखने का टाइम ना मिले, वैसे तो ये वीडियो 13 या 14 या 15 मिनट्स की ही बनेगी, और अगर ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है तो प्लीज़ जो PDF है ना उसमें से ज़रूर पढ़ लेना, PDF को डाउनलोड कर लेना, एक बार खुद भी रीड ऑन कर लेना। और हाँ, पेपर में थोड़ा आपको लॉन्ग फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। एंड में कुछ नहीं, बस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बाय गाइस। और हम नेक्स्ट वीडियो आपके किस सब्जेक्ट पे बना और आप किस स्ट्रीम से, आपके कौन सा कोर्स है, तो आप उसके अकॉर्डिंग हमें कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम आपकी उसके ऊपर ही बनाएंगे। तो ओके, बाय गाइस, एंड अच्छे से पढ़ना एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम एंड ऑल ऑफ यू स्कोर वेरी वेल इन एग्जाम। एंड थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू गाइस, बाय।